द्रौपदी ने कृष्ण का नाम लिया और कहा कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा हमारा बदला चुकाने। बदला कौन सा था द्रौपदी का? जिस समय कृष्ण की उंगली से चक्र सुदर्शन निकला था तो उंगली कट गई थी। द्रौपदी मैया पास में ही थी तो उन्होंने अपनी नई साड़ी फाड़ी और कृष्ण की उंगली में बांधी थी। खून निकल रहा था तो द्रौपदी आज वही शब्द कह रही है कि उस चीर का बदला चुकाने तुझे आना पड़ेगा इस चीर बढ़ाने के लिए। बोली द्रौपदी आरे ले लई शरण तुम्हारी नटवर नागरिया गिरधारी नटवर नागरिया गिरधारी। बोलो अरे तीन बंधु तीन हितकारी तुमने सबकी विपदा तारी। अरे राखो लाज हमारी नटवर नागरिया गिरधारी नटवर नागरिया गिरधारी। भगवान कृष्ण को अरे दुर्योधन है खलम तवारो हमको जहां पर हमको जगह पे बैठारो। अरे तेरा सुनो बनवारी नटवर नागरिया गिरधारी नटवर नागरिया गिरधारी। हे कन्हैया आ जाओ श्याम का हो आप। द्रौपदी बुला रही है अरे दुशासन को मान घटाइयो मेरो आई के चीर बढ़ाइयो। दुशासन को मान घटाइयो मेरो आई तुम चीर बढ़ाइयो। अरे कहाँ छुपे को बुलाया। भगवान के कानों में बात पड़ी मेरी बहन ने मुझे बुलाया है। अब तो रुका नहीं गया प्रभु से। द्वारिका में बैठे भगवान और जैसे ही बहन की दुख भरी आवाज पड़ी है कानों में उसी समय दौड़े प्रभु। एक कन्हैया नंगे पैर नहीं आए शवरिया नंगे पैर न आए। नंगे पैरों दौड़े हैं भगवान। एक कन्हैया नंगे पैर न आए शवरिया नंगे पैर न आए। अरे मन से तेज पवन से ज्यादा अरे गरुड़ देव बिशराए कन्हैया नंगे पैर न आए शवरिया नंगे पैर न आए। भगवान दौड़े हैं पवन से ज्यादा तेज। गरुड़ सवारी छोड़ दी नंगे पैर हैं आए हैं जहां द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था। अरे हस्तिनापुर की भरी सभा में भरी सभा में और चीर पे चीर बढ़ाए कन्हैया नंगे पैर न आए शवरिया नंगे पैर न आए।
से दौड़ करके आए, बहन द्रौपदी का चीर पर चीर बढ़ाया। दूसरा सनातल का अंधा, नेत्रों का अंधा हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा साड़ी कितनी बड़ी होती है, इस साड़ी का तो ढेर लग गया, सभा में साड़ी कहां से आ रही है, जरा भी सोच लेता दिमाग से, पर नहीं सोचा, खींचता रहा, खींचते खींचते बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस वाती से आकर के द्वारकाधीश भगवान कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज आकर के बचाई। तो भगवान को अगर भक्त बुलाता है तो भगवान जरूर आते हैं, और जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं भक्त है। आइए 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद, आगे की कथाएं रात्रि की बेला में श्रवण करेंगे। 4 बज चुके हैं। अगर किसी को नाचना हो तो नाच लेना, ठीक है? ताली बजा करके 2 लाइन का भगवान का कीर्तन बोल लेंगे। अरे तेरे घर में, अरे तेरे घर में ललाय रे हो जाएगा, घर लौट जाइयो। बोले हैं देवर्षि नारद, लौट जाओ, लौट जाओ। अरे तेरे घर में कुमार ये तो हुई जाए, वही घर लौट जाइयो। लौट जाओ। अरे ब्राह्मण बात हमारी माना, और तुम अपनी जिद मत ठाना। लौट जाओ। अरे तेरा सुख, अरे तेरा सुख बाग हरियाई जाएगा, घर लौट जाइयो। नारद ने कहा कि घर पे लौट जाओ। तो आज आपने ब्राह्मण नारद की बात मान के वो फल लिया और घर के लिए वापस जब आए। महाराज चले हैं, पहले तो बहुत समझाते रहे देवर्षि नारद आपने ब्राह्मण को, महाराज आप इतना संतान का दुख करे जा रहे हो। आपने ब्राह्मण बोले, बाबा जी हमने ये सुना है जिनके घर संतान नहीं होती है वो लोग नरक में जाते हैं, स्वयं जाते हैं तो जाते ही हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। अरे नारद हंसने लगे, ये आपने कहां से सुन लिया, किसने बता दिया, ये उल्टी सीख तुम्हें किसने दी है? अरे भाई संतान से न तो दुख प्राप्त होता है न सुख, दुख और सुख मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार पाता है। ये 2 कर्मों की खेती है, जो बोएगा सोई पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में क्या बेटा हाथ लगाएगा? अरे भाई जो कर्म मैंने किए फल मुझे मिलेगा, पाप मैंने किए उन पापों का फल मुझे मिलेगा, पुण्य तुमने किए तो पुण्य का फल परीक्षित जी आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। नारद ने बहुत समझाया, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, सच्चा सुख केवल है तो भगवान की भक्ति में है और किसी में नहीं। आप सच्चा सुख संसार की वस्तु में देखो तो सच्चा सुख संसार की वस्तु में नहीं है, सच्चा सुख है तो केवल प्रभु की भक्ति में है। बहुत समझाया, नहीं माने तो फल दिया, घर पर वापस कर दिया। आए आत्मदेव ब्राह्मण, अब खुशी खुशी आए हैं कि फल खाने से घर में संतान तो हो ही जाएगी। आते ही आते खुशी में मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिना टेंशन के दरवाजे पे आए और बहुत दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर दी। परीक्षित जी महाराज आवाज लगाने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण पंडितानी पंडितानी दरवाजे पे आए। अब पंडितानी खुशी के मारे फूली नहीं समाये नहीं, वैसे तो इतनी प्यार से आवाज नहीं लगाते थे, आज तो बड़ी तेजी से चिल्लाए रहे, आज ऐसी कौन सी चीज लेके आए? आवाज लगाई, अरे पंडितानी जरा बाहर निकल के आओ। अब तो धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आज बड़े प्यार से बुलाए रहे, आज कुछ बढ़िया वाली चीज लाए हैं खुश करने के लिए। गए अंदर गए हैं,
अपने पास धुंधली को बुलाया। धुंधली जब आई तो आत्मदेव ब्राह्मण ने जवाब दिया, महारानी मेरे पास बैठ जाओ। बैठ गई। बोली क्या लाए हो मेरे लिए? आज ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा बढ़िया चीज ले आए। हाँ आज तो बढ़िया ही लाया हो। क्या लाए हो? निकाल के फल जैसे ही धुंधली को दिया और जवाब दिया, महारानी हे देवी जी आप इस फल को खा लेना। इस फल के खाने से तुम्हारा बांझपन नष्ट हो जाएगा और हमारे घर संतान की प्राप्ति होगी। एक महात्मा जी ने ये फल दिया है। जैसे ही फल की बात सुनी धुंधली ने पैरों तले जमीन धस गई। सोचने लगी ऐसो फल हम कबो नहीं खाएं। मन ही मन में बड़ी दुखी हो गई। ये आफत कहां से पड़ गई? बड़ी परेशान में बड़ा अच्छा अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन ये कहां से मुसीबत आ गई मेरे पीछे? कहां से मुसीबत पड़ गई? फल ले लिया। आत्मा बोले इसे खा लेना संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने ले लिया। बोली महाराज ठीक है मैं खा लूंगी। अब तो वो फल को लेके आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया, अपने बाहर निकल गए। बाहर निकल गए। धुंधली ने कहा करो वह फल को लेके और जाए के अपने आंगन में बैठ गई। पटक खाए के जबरदस्त बुरी तरीका से पटक खाए, जबर पटक खाए गिरी है और रोने लगी, हाय दैया अब क्या करूं? ये तो बहुत बुरी आफत आ गई। इस फल से कैसे बचूंगी? क्या फायदा है ऐसे फल को खाने से जिस फल से फल ही प्राप्त हो जाए? मुझे ऐसा फल बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए कैसी माँ है। एक माँ वो भी होती है जो संतान पाने के लिए तड़पती है, और एक माँ धुंधली है जो संतान पैदा करने से बड़ा परेशान हो रही है। सोच रही है कैसे पैदा करूंगी। अनेक अनेक विचार आ रहे उसके मन में। इस फल को मैंने खाया, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट में बालक जब पड़ेगा अन्न पानी छूट जाएगा, और जब अन्न पानी कम खाऊंगी तो शरीर फिर कमजोर हो जाएगा, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी, घर का कामकाज कौन करेगा, बालक पैदा होगा तो पीड़ाएं कौन सहेगा? जब बच्चा पैदा होता है तो माँ अनेक पीड़ाएं सहती है, लेकिन मैं ये पीड़ाएं कैसे सहन करूंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। बच्चा पैदा होगा उसका मलमूत्र कौन साफ करेगा? मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं इस फल से बचूंगी, किसी प्रकार बचूंगी। रो रही बुरी तरीका से। और महाराज एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका घर है, आपके घर में थोड़ी बहुत भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है, रोने धोने की आवाज अगर पड़ोस वाले घर में, बगल वाले घर में पहुंच जाए तो बगल वाले घर के लोग बड़ा जल्दी निकल के आ जाते हैं। अब पड़ोस ने रोए की आवाज सुनी तो घर को काम काज छोड़ के भारी आई, हाय जीजी का हुई हो, तुम काहे रो रही हो? जिज्जी ने कही बहना आज तो गले में फांसी पड़ गई, बड़ा मुसीबत आ गई। क्या आ गई? बोली जिज्जी तुम हमारे होते काहे चिंता करती हो? हमारे होते क्यों चिंता करती हो? मुसीबत बताओ, अगर हमारा कोई फर्ज होगा, हमारे लायक मुसीबत टालने वाली होगी तो हम टालेंगे। रो नहीं, रो नहीं। धुंधली ने सारी बात बताई। अरे बहन मेरे पति एक फल लाए, उस फल को दिया और कहा इस फल को खा लेना, तेरे संतान पैदा होगी। मैं इस फल को खाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी नरक हो जाए। मैं बच्चा पैदा करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। बहन किसी प्रकार फल खाने से बचा ले। पड़ोसन को दिमाग घूमी और सोचने लगी जब बहुत बड़ी व्यवस्था बनी हमारे लिए। बहुत चतुर चालाक पड़ोस रहा है। उसने कही बहना देख तू टेंशन न ले, जितना समय फल को आया हुआ है मैं भी उतने ही समय से गर्भवती हो चुकी हूँ। मैं गर्भवती हूँ। तू ऐसा कर, तेरे खूंटे पर जो गाय बंधी है उस गाय ने आज तक कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये फल ले जा करके तू गाय को खिला दे, और मेरे जो बालक पैदा होगा ना वो बालक मैं तुझे दे जाऊंगी। तू अपने पति को बातों में बहकाती रहना। बोली वो पड़ोसन। क्या बोली? कि फल आए जितना समय हुआ और उतना ही गर्व हमारा है।
समय फल को आए हुआ है ना, मैं भी गर्भवती हो गई हूँ। बोली सुन बहना, और अपने पति को बातन में, मनवीर भैया, अपने पति को बातन में अरे बहकाना काम तुम्हारा है। श्री सूत जी बस आज पनीर की सब्जी खवाए दई ता से ये फड़के आए रहे। अब भैया ऐसी व्यवस्था ना करियो, न कल को चिमटा लग लगाएगो तो बड़ा मुसीबत है फिर। भैया ऐसो करियो, सुन रहे हो, कल एक बड़ो सो कदुआ ले आइयो। तो आइए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया अरे काना हो, वो काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। ए काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। अरे काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। अरे रात दिन मोय नींद न आवे, उड़ उड़ खटिया बैर निखावे, मोहन तेरी याद सतावे। बोली है राधा, ए रात दिन मोय नींद न आवे, उड़ उड़ खटिया बैर निखावे, और मोहन तेरी याद सतावे। सुन काना हो, सुन काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। अरे काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। और कहती है राधा, अरे मैं काना ब्रजवान किशोरी, बैठी पलंग पे रोऊं अकेली, ना कोई मेरी संग सहेली। ब्रजवान किशोरी, बैठी पलंग पे रोऊं अकेली, ना कोई मेरी संग सहेली। ए सुन काना हो, सुन काना हो, सुन काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। सुन काना हो, सुन काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। काना हो, याद सतावे तेरी रातिन में। ओ काना अब लौट के आया, दिल को मेरे धीर बधा जा, अपनी कही जा मेरी सुन जा।
जा मेरी सुन जा, सुन गाना हो, सुन गाना हो, सुन गाना हो, याद सतावे तेरी रात में, गाना हो याद सतावे तेरी रात में। बहुत सुंदर गाना हो याद सतावे तेरी रात में, गाना हो याद सतावे तेरी रात में। गाना हो, सुन गाना हो, याद सतावे तेरी रात में, गाना हो याद सतावे तेरी रात में। बहुत सुंदर एक गाना हो याद सतावे तेरी रात में, करुआ हो याद सतावे तेरी रात में, कनुआ हो याद सतावे तेरी रात में। प्रसाद ताली बजा करके मैया बहनाएं बोलेंगे। अरे होते आए भगवान वक्त के वश में, बोलो होते आए भगवान वक्त के वश में। होते आए भगवान भक्त के वश में, होते आए भगवान भक्त के वश में। बोलो ताली बजा के बोलो। अरे एक दिना मीरा एक दिना मीरा ने तेरे एक जहर पिलाए भगवान वक्त के वश में, जहर पिलाए भगवान वक्त के वश में। मीठी मीठी तालियां बजा रही है सब लोग, बोलो घड़ा उठाए
लोग खड़े हो जाओ आरती के लिए, सभी लोग ताली बजा करके। अरे मन तजी मेरी मेरी और न होएगी जे तेरी, मन तजी मेरी मेरी न होएगी जे तेरी। मन तज मेरी मेरी न होएगी जेई तेरी। कौन? पत्नी नहीं, बहन नहीं, ये शरीर, ये काया। हम कहते हैं हमारा है शरीर, पर ये हमारा नहीं है। हम कहते हैं मकान हमारा है, पर हमारा नहीं है, सब बेगाना है। अरे भाई, परदेश में कुछ दिन के लिए रहने आए, फिर अपने घर जाना, तो फिर घमंड किस बात का? कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, ताली बजा के बोले। अरे मन तजी मेरी मेरी न होएगी जे तेरी, मन तजी मेरी मेरी न होए भैया जे तेरी। और भैया अरे लिखा है कवि ने, जान तो है पर मान तो ना है, जान तो है भैया। अरे जान तो है बंदे, मान तो ना है, जान तो है भैया। आप लोग ये बताओ, हम जो भजन गा रहे इसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, तो अच्छी बात। अरे जान तू है पर मान तनाए, जान तू है पर। अरे करी रहो भजन में देरी ना होएगी जे तेरी, करी रहो भजन में देरी ना होएगी जे तेरी। कहते हैं लोग चलो भजन करने की तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन भैया जो काम अगर करो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। फेर के चक्कर में पड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। फेर का कोई पता नहीं, फेर आए या ना आए। कल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करेगो कब। जो कल करना है वो आज कर लो, और जो सोच रहे हो कि शाम को करेंगे तो भैया अभी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। समय मिनटों में पलट सकता है। आगे लिखा है, अरे मन तजी मेरी मेरी ना होए मैया जे तेरी, मन तजी मेरी मेरी ना होएगी जे तेरी। भैया जहां से हम आए हैं वहीं से आप आए हो, जहां हमें जाना वहीं आपको जाना है। सब चले जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर मूर्ति यहाँ बैठी हैं। ये सारी मूर्तियां एक दिन मरघट में जल करके मुट्ठी भर राख बन जाएंगी, राख। उस राख के ऊपर घास जमेगी, घास को पशु आएंगे वन में चरते हुए, चर करके चले जाएंगे। तो फिर घमंड क्यों कर रहे हो भैया? महाराज, किसी के हाथ में इंसान खाली हाथ आता, हाथ पसार के आता, मुट्ठी बांध के आता और हाथ पसार के चला जाता।
अकबर बादशाह का सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा राजा था। जहां से सूर्य निकलते थे, जहां अस्त होते थे, वहां तक का राजा था अकबर बादशाह, बहुत बड़ा राजा। तो अकबर बादशाह ने एक दिन अपने लड़कों से एक बात कही कि आप ऐसा करना, जिस दिन मैं मरूं उस दिन मेरे हाथ दोनों टिकटी से बाहर निकाल देना, इस प्रकार से। तो लड़कों ने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? जब आदमी मरता है तो उसके हाथ दोनों छाती पे रख दिए जाते हैं, पर हम ये रीति रिवाज से अलग कैसे करेंगे? आपके हाथ बाहर हम क्यों निकाल देंगे? तो अकबर बादशाह ने कहा, बेटा इसलिए निकाल देना, जब मैं मरूंगा मेरे दोनों हाथ बाहर होंगे, खाली होंगे, तो दुनिया वाले लोग देखेंगे तो उन्हें ज्ञान होगा कि अकबर बादशाह इतना बड़ा राजा था, वो भी खाली हाथ गया, तो हम कौन से खेत की मूली हैं जो हमारे साथ में क्या जाएगा। यहाँ से सैकड़ों गुजरे, जो जहां के माली थे। सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे भैया। इसलिए सभी को एक घाट पर ही जाना है। भगवान ने सभी को भेजा, ना यहाँ कोई पैसे वाला ना कोई गरीब है, सब एक समान है। सब वहां से आए वहीं चले जाएंगे। सभी की चिता को लकड़ी और कंडों के बीच में रख करके ही जलाया जाएगा। सभी के शरीर को 2.5 गज कफन का टुकड़ा ही लपेटा जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं जाएगा भैया। इसलिए गर्व करना छोड़िए और ज्यादा से ज्यादा धर्म जितना भी हो सके उतना करिए। आइए, अरे मन तजी मेरी मेरी ना होई दादा जय तेरी, मन तजी मेरी मेरी ना होए भैया जय तेरी। अरे देह पाई अभिमान कर तुए, देह पाए है भैया, देह पाए अभिमान कर तुए। ये मानव शरीर मिला है ना, बड़ा सुंदर है। रात दिन बड़ा अभिमान करते हैं, बड़ा सुंदर शरीर है, पर ये अभिमान रखा का रखा रह जाएगा। अरे देह पाए अभिमान कर तू भैया, देह पाए। और अरे जाकी होएगी राख की ढेरी ना होएगी जय तेरी, जाकी होएगी राख की ढेरी ना होएगी जय तेरी। अरे मन तज मेरी मेरी ना होई दादा जय तेरी, मन तज मेरी मेरी ना होए बहना जय तेरी। अरे ये शक्कर ले देह बिरानी है, माया काऊ के न ठहरानी। ये शक्कर ले देह बिरानी है, माया काऊ के न ठहरानी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। तो ये भजन बड़ा सुंदर है, ताली बजा के बोले। गोपी बोली, एक दिन कृष्ण को पकड़ लिया तो क्या बोली, अरे मेरे फंद फंसे नंदलाल और जुजी में तो सब बदले ले लूंगी। मेरे फंद फंसे नंदलाल, जुजी में तो सब बदले ले लूंगी। भैया ताली बजा के बोलो सब लोग। और जिसमें
जाओ। अरे मेरे फंद फंसे नमला दीदी में सब बदले ले लूंगी। मेरे फंद फंसे नंदलाल भुलाए दूंगी मैं शेखी। आज भुलाए दे सब तेरी शेखी। ढीली कर दे नसा नसा तेरी। मेरे बहुत बुरे जंजाल सखी में सब बदले ले लूंगी। बोलो खड़ी हो जाओ नाच लो। मेरे फंद फंसे नंदलाल जीजी में सब बदले ले लूंगी। मेरे फंद सब लाल करूंगी।
हैं ध्रुव महाराज और मैया सौतेली ने मारो। ध्रुव बोले हैं माँ, पिताजी के दरबार में जब मैं खेलने गया, पिता ने गोद में उठा लिया, लेकिन सौतेली मैया ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और बोले ध्रुव, रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया सौतेली ने मारो। बोले हैं ध्रुव बेटा माँ, तू सुन ले मेरी मैया, हम खेलत ते दो भैया, तू सुन ले। अरे तू सुन ले मेरी मैया, और हम खेलत ते दो भैया, तू सुन ले। अरे मोइलियो पिता ने गोद मैया सौतेली ने मारो। बोले हैं ध्रुव माँ, रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया सौतेली ने मारो। और बोले माँ, अरे मैया ने धक्का दिया, नाई तर सब बुलने किया मैया ने। हे माँ, ध्रुव ने बड़ी अच्छी बात कही, सुनी थी मैया से, माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारा और सौतेली मैया ने मुझे गलत शब्द कहे। दुख मुझे एक बात का है। कौन सी बात का? कि सौतेली मैया ने आते ही आते मुझे झटका मार के गोदी से उठाया, पिता की गोद से उठा के जमीन पे पटक दिया और एक बात कही कि चला जा यहां से, तू मेरी सौत का बेटा है, आज के बाद दरबार में मत आना। मैं मानता हूं कि मैं उस सौतेली मैया के लिए सौत का बेटा हूं, इसीलिए मुझसे उसने सौत का बेटा बोला। लेकिन उस समय मेरे पिता अपने मुंह में ताला लगा करके बैठ गए। उस समय बोल देते कि हे सुरची, तेरे लिए ध्रुव सौत का बेटा है, पर मेरे लिए दोनों बेटे एक समान हैं, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, तो मुझे आज दुख नहीं होता। माँ, दुख मुझे एक बात का है कि मेरे पिताजी चुपचाप बैठे रहे। मैया बोले ध्रुव, अरे मौसिया ने धक्का दियो, नहीं तरस बबुलने कियो मौसिया ने। अरे मोई दियो धरनी पे
मैया अरे मोए कपड़न को रंगो भाई दे, मेरी बन को विदा कराई दे री मोए कपड़न। अरे मेरे धीरन दिल में आई मैया सौतेलियन मारो। भैया सुन के इतनी बात सुनी थी फूटी फूटी रोई, लला की सुन के इतनी बात दुखिया बिलख बिलख रोई। मैया से कहा माँ, सौतेली माँ ने मुझसे कहा तू सौत का बेटा है जा, मुझे इसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है। चलो सौतेली मैया के लिए मैं सौत का पुत्र था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसीलिए उसने मुझसे बोला कि तू सौत का बेटा चला जा। लेकिन पिताजी के लिए तो हम दोनों बेटे एक समान है ना, उत्तम और मैं एक बराबर है। तो पिताजी बोल देते सुरुचि ये शब्द मत कहो, गलत है, तुम्हारे लिए सौत के बेटे हैं पर मेरे लिए ध्रुव और उत्तम दोनों एक समान हैं। तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता। पिताजी चुपचाप बैठे रहे, दुख इसी बात का है। तो उत्तानपाद ने वैसे तो गलत किया, इतनी बात तो कहते, लेकिन ध्रुव मैया को बता रहे हैं। मैया ने इतनी बात सुनी तो दुख बहुत हुआ सुनीति को, दुख तो बहुत हुआ, पर अपने दिल पे पत्थर रख के बोली बेटा कोई बात नहीं है, चलो तुम्हें उस पिता के गोद से उठा के फेंक दिया, दूसरा पिता तुम्हारा और तैयार बैठा है। ध्रुव छोटे बोले मैया दूसरा पिता कौन सा है, हमें उसका नाम बता दो। मैया बोली बेटा ये नकली पिता है, वो पूरे संसार का असली पिता है, परम पिता परमेश्वर, उसकी गोद में बैठोगे तो आनंद कुछ अलग होगा। अब तो ध्रुव छोटे से हैं पर ध्रुव को ज्ञान बहुत है, 5 साल की उम्र है ध्रुव की, पर समझदार बड़े बहुत है, समझदार बहुत समझदारी है। ध्रुव ने कहा मैया वो परमपिता परमात्मा हमारा कहाँ रहता है, किस जगह रहता है। मैया ने जब इतनी बात सुनी है लाला से कही है, ध्रुव बोले माँ हमें बताओ कि पूछे मैया तो बताइए मोई कहाँ में जाऊं, किस छोर बसे भगवान कहाँ में पाऊं। माँ कहाँ बसते हैं वो मेरे प्रभु, कहाँ बसता है वो मेरा पिता। सुन बेटा नादान तोय मैं ज्ञान कहा समझाऊं, हर ठोर बसे भगवान तोय बतलाऊं। हे बेटा तुम छोटे हो, अभी ज्ञान नहीं है, हर जगह पर कड़ कड़ में उस पिता का वास है। ध्रुव ने इतनी बात सुनी, बोले मैया तो हमें आज्ञा दे दो और हम जाएंगे अपने पिता की खोज करके आएंगे, कहाँ मिलेगा वो पिता। तो कहा बेटा वो पिता हर जगह है पर एकांत में भजन करने से प्राप्त होता है। अच्छा हाँ। ध्रुव बोले माँ तो फिर हमें आज्ञा दे दो, देर क्यों कर रही हो। अब ध्रुव जाने को तैयार हो गए। अब मैया ने सोचा भा 5 साल का बेटा है मेरा और वो भी एक ही बेटा है, और ये भी बड़े दुख उठाने के बाद मिला है, और अगर ये भी वन में चला गया तो फिर मैं जीवन किसके सहारे से जीऊंगी। चलो वन में चला भी जाए अच्छी बात है, चले जाने दूंगी, पर हाँ अभी छोटा है और जंगल में शेर चीते भालू जानवर रहते हैं, इसे खा जाएंगे, मैं जीते जी मर जाऊंगी। बात को बदल गई, सुनीति बोली बेटा ये सारी बातें बाद में करेंगे, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, तूने भी भोजन नहीं किया है, चलो दोनों लोग पहले भोजन करेंगे बाद में कुछ बातचीत करेंगे। ध्रुव बोले माँ मुझे पागल मत बनाओ, अभी आपने मुझे कीचड़ से खींच के सूखे में बिठाया, अब दोबारा से मुझे कीचड़ में फेंकने का प्रयास मत करो।
बोले मैया मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब जानता हूँ। अब बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आज्ञा दे दो, देर मत करो, और मैं वन में जाके अपने पिता की खोज करूंगा। मैया लाला को गोद में बिठाई के रोवल लगी, बोली है बेटा तू वन में मत जा, जब बड़ा हो जाए तब चले जाना। मेरे लाल वन में शेर चीते जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मान जाओ। ध्रुव नहीं मानते, बोले माँ अब तो जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। हट कर गए ध्रुव। सुनीति ने बहुत समझाया, रो करके बोली लाला बन के लिए मत जाओ। क्या बोली मैया, अरे समझावे तेरी माती और बन को ध्रुव मती जइयो। अरे बन को लला मती जइयो, ध्रुव मती जइयो। अरे बन को कि जुलम करी डारो और जाता नामी सितम करी डारो, जाता नामी। मैया तेरे लाला ने तो गजबई कचियो, जुलम करी डारो, तेरे लाला ने जुलम करी डारो, तेरे काना ने। अरे तेरे काना ने मैया, तेरे काना ने। तेरे काना ने मैया, तेरे काना ने। सितम करी डारो, तेरे काना ने जुलम करी डारो, तेरे काना ने। अरे मेरे घर घुसी गयो कन्हैया, मेरे घर घुसी गयो कन्हैया मेरे। अरे फैलायो जनी मेरे दहिया, फैला और जनी ऐसो गुजारो, तेरे काना ने जुलम करी डारो, तेरे काना ने। सितम करी डारो, तेरे काना ने जुलम करी डारो, तेरे काना ने। मटकी की मेरी मटकी फोड़े, ऊपर तेजे बात न डोले, ऊपर भयो है नजारो, तेरे काना ने करो है नजारो, तेरे काना ने जुलम करी डारो, तेरे रसिया ने।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, यशोदा मैया बाहर निकल करके आई है। शीला ने जवाब दियो है, अरे मैया यशोदा देख आज मैं कौन को लाला पकड़ के लाई हूं। अपनो लला हाथ में पकड़े ठाड़ी हो यशोदा मैया से बड़ी सीना तान के बात कर रही है। शीला लगी डरी है। मैया यशोदा मुस्कुराने लग गई। शीला बोली जिज्जी तुम तो हंस रही हो, तभी हमें गुस्सा आ जाता, हम तेरे लाला पकड़ के लाई है, जरा आंख फाड़ के देखो तो सही। यशोदा भैया बोली है, अरे बहन शीला तू काय को पागल बना रही है मुझको? क्यों क्यों पागल बना रही है? अरे आप तो सबूत पकड़ के लाई हो, देखो। मैया यशोदा ने कही देख जो लंबो एक हाथ को घूंघट मारे ठाड़ी है ना, जाए हटाए के देख मेरो लाला या का वो और को पकड़ लाई है। सवेरे सवेरे आएगी मेरे लाला को दोष लगाए बेक्का जी। आज मेरे भैया कि यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट टाल देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल। बहन घूंघट उठा के देखो, जब अपने हाथ में और देखा अपना लाल, सोहे कर कहने लगी सकुचाई ब्रजबाल। जैसे शीला ने कई घूंघट हटाए के देखी, मैया यशोदा ने कई घूंघट हटाए के देखी, शीला ने जैसे मुंह खोलो तो देखो का अपने हाथ में अपने लला पकड़े ठाड़ी। गुस्सा के मारे शीला बनवनाने लगी, 2-3 गुंचा मार दे दारी कि तू कहां से चलो आए, मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई। मुझे लग रही है बाकी है तेरी दोनों की सलाह, तूने तो गजब कर दियो। मैया यशोदा हंसने लगी। शीला बोली मैया इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, माँ मैं सौगंध खा रही हूँ, मैया तेरो ही लाला पकड़ के लाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही माँ। हमें लग रही तेरे लाला की कछु चाल है, जा मैं जरूर चाले माँ, तू काऊ की कसम खप्पा ले मैया, मैं तो तेरो ही लाला पकड़ के लाई। मैया बोली जा जा, सबे सवेरे दोष लगाए वे काजे आ गई। शीला बोली भाभी हे मैया यशोदा मेरी बात सुनो, मैं त्यारो ही लाला पकड़ के लाई माँ। कि मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे जमुना जी की, यह जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की चालाकी है। शीला भाभी ने जवाब दिया है मैया यशोदा मैं सच कह रही हूँ, जमुना मैया की सौगंध खा रही हूँ, प्यारे लाला पकड़ के लाई मैया। जानेगा कनुआ की तो चाल जरूर है, कछु चाल जरूर है मैया, तू माने या मत माने। मैया साक्षी वो धन की है, सौगंध हमें जमुना जी की, जो कुछ भी तू देख रही है मोहन की चालाकी है। चंचलनी अपने हाथ को छुड़ाया है, किस जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। शीला बोली अरे यशोदा मैया सौगंध खा रही हूँ जमुना मैया की गोधन की, तेरा ही लाला पकड़ के लाई, इसमें तेरे लाला की कुछ चालाकी है। भैया आज श्री सुखदेव जी कहते हैं हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, यशोदा मैया ने कहा है मेरो लाला सवेरे से घर में बैठो, मेरे लाला को न्यू झूठो दोष लगावे काजे पता नहीं काय को आ जाती है। यशोदा ने कहा काना तेरी और गोकुल में बड़ी शिकायत है, बतला तो यह चोरी करना क्या भलमनसी की आदत है। कन्हैया बाहर निकल के आ गए। तब तक कन्हैया बोले हैं मैया देख मैंने तो से सवेरे ही कही थी कि मैं घर में बैठो हूँ, कोई ना कोई गोपी जरूर आ रही होगी, आ गई कि नहीं आ गई। देख मैया गोपी मोह को झूठो दोष लगा रही,
किस तरीका से बातें बना रही है मुझे पिटवाने के लिए। माँ ये गोपियां मुझे बहुत परेशान बहुत तंग करती हैं। भगवत श्रोताओ भगवान कन्हैया मैया यशोदा से इस तरीका से कहते हैं। शीला कहती है तेरा तुम्हारा ही पुत्र पकड़ के लाई थी। यशोदा मैया ने ज्यों त्यों करके शीला को फटकारा और शीला वहां से लज्जित होकर के चली जाती हैं। और इसके बाद में कृष्ण मैया यशोदा के घर में रहने लगते हैं। इस तरीका से भगवान कन्हैया एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। माखन लूट लूट करके खाते हैं। अवश्य आगे की कथाएं रात्रि की बेला में श्रवण करेंगे और एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद आरती प्रसाद। और इसी बीच में 51 रुपए सीताराम करोना से, 51 रुपए शिव कुमार रावत करोना से, 51 रुपए ब्रजेश भैया करोना से और 51 रुपए भगत सिंह हबीबपुर से, 51 रुपए मुनीलाल कुर्सी से, 51 रुपए गोविंद मंजपुरवा से। ये सभी भक्त दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। वो परीक्षित जी महाराज धूपबत्ती लगा लो। दीपक तो जल रहा है, धूपबत्ती जला के जुलम करीदारो और जाता नामी सितम करीदारो जाता नामी। मैया तेरे लाला ने तो गजबई कर दियो। जुलम करीदारो तेरे लाला ने जुलम करीदारो तेरे काना ने। अरे तेरे काना ने मैया तेरे काना ने। तेरे काना ने मैया तेरे काना ने। सितम करीदारो तेरे काना ने जुलम करीदारो तेरे काना ने। अरे मेरे घर घुसी गयो कन्हैया मेरे। मेरे घर घुसी गयो कन्हैया मेरे। अरे फैलायो जने मेरे दहिया फैला। और जने ऐसो गुजारो तेरे काना ने जुलम करीदारो तेरे काना ने। सितम करीदारो तेरे काना ने जुलम करीदारो तेरे काना ने। मटकी की मेरी मटकी फोड़े। ऊपर तेजे बात न डोले। ऊपर ते भयो है नजारो तेरे काना ने करो है नजारो तेरे काना ने। जुलम करीदारो तेरे रसिया ने।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, यशोदा मैया बाहर निकल करके आई है। शीला ने जवाब दिया है, अरे मैया यशोदा देख आज मैं कौन को लाला पकड़ के लाई हूं। अपनो लला हाथ में पकड़े ठाड़ी हो यशोदा मैया से बड़ी सीना तान के बात कर रही है। शीला लगी डरी है। मैया यशोदा मुस्कुराने लग गई। शीला बोली, जिज्जी तुम तो हंस रही हो, तभी हमें गुस्सा आ जाता, हम तेरे लाला पकड़ के लाई हैं, जरा आंख फाड़ के देखो तो सही। यशोदा भैया बोली है, अरे बहन शीला तू काय को पागल बना रही है मुझको? क्यों क्यों पागल बना रही है? अरे आप तो सबूत पकड़ के लाई, देखो। मैया यशोदा ने कही, देख जो लंबो एक हाथ को घूंघट मारे ठाड़ी है ना, जाए हटाए के देख मेरो लाला या का वो और को पकड़ लाई है। सवेरे सवेरे आएगी मेरे लाला को दोष लगाए बेक्का जी। आज मेरे भैया कि यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट टाल देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल। बहन घूंघट उठा के देखो, जब अपने हाथ में और देखा अपना लाल, सोहे कर कहने लगी सकुचाई ब्रजबाल। जैसे शीला ने कई घूंघट हटाए के देखी, मैया यशोदा ने कई घूंघट हटाए के देखी, शीला ने जैसे मुंह खोलो तो देखो का अपने हाथ में अपने लला पकड़े ठाड़ी। गुस्सा के मारे शीला बनवनाने लगी, 2-3 गुंचा मार दे दारी, तू कहां से चलवाए? मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई, मुझे लग रही है बाकी है तेरी दोनों की सलाह, तूने तो गजब कर दियो। मैया यशोदा हंसने लगी। शीला बोली, मैया इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, माँ मैं सौगंध खा रही हूँ, मैया तेरो ही लाला पकड़ के लाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही माँ, हमें लग रही तेरे लाला की कछु चाल है, में जरूर चाले माँ, तू काऊ की कसम खप्पा ले मैया, मैं तो तेरो ही लाला पकड़ के लाई। मैया बोली, जा जा सबे सवेरे दोष लगाए वे काजे आ गई। शीला बोली, भाभी हे मैया यशोदा मेरी बात सुनो, मैं त्यारो ही लाला पकड़ के लाई माँ। कि मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे जमुना जी की, यह जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की चालाकी है। शीला भाभी ने जवाब दिया है, मैया यशोदा मैं सच कह रही हूँ, जमुना मैया की सौगंध खा रही हूँ, प्यारो ही लाला पकड़ के लाई मैया। या मेरा कनुआ की तो चाल जरूर है, कछु चाल जरूर है मैया, तू माने या मत माने। मैया साक्षी वो धन की है, सौगंध हमें जमुना जी की, जो कुछ भी तू देख रही है मोहन की चालाकी है। चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है, किसी जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। शीला बोली, अरे यशोदा मैया सौगंध खा रही हूँ जमुना मैया की गोधन की, तेरा ही लाला पकड़ के लाई, इसमें तेरे लाला की कुछ चालाकी है। भैया आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, यशोदा मैया ने कहा है मेरो लाला सवेरे से घर में बैठो, मेरे लाला को यूं झूठो दोष लगावे काजे पता नहीं काय को आ जाती हैं। यशोदा ने कहा, काना तेरी और गोकुल में बड़ी शिकायत है, बतला तो यह चोरी करना क्या भलमनसी की आदत है। कन्हैया बाहर निकल के आ गए। तब तक कन्हैया बोले हैं, मैया देख मैंने तो से सवेरे ही कही थी कि मैं घर में बैठू हूँ, कोई ना कोई गोपी जरूर आ रही होगी, आ गई कि नहीं आ गई? देख मैया गोपी मोह को झूठो दोष लगा रही,
किस तरीका से बातें बना रही है मुझे पिटवाने के लिए। माँ, ये गोपियां मुझे बहुत परेशान, बहुत तंग करती हैं। भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया मैया यशोदा से इस तरीका से कहते हैं। शीला कहती है तेरा तुम्हारा ही पुत्र पकड़ के लाई थी। यशोदा मैया ने ज्यों त्यों करके शीला को फटकारा और शीला वहां से लज्जित होकर के चली जाती हैं। और इसके बाद में कृष्ण मैया यशोदा के घर में रहने लगते हैं। इस तरीका से भगवान कन्हैया एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं, माखन लूट लूट करके खाते हैं। अवश्य आगे की कथा रात्रि की बेला में श्रवण करेंगे और एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद आरती प्रसाद। और इसी बीच में 51 रुपए सीताराम करोना से, 51 रुपए शिव कुमार रावत करोना से, 51 रुपए ब्रजेश भैया करोना से और 51 रुपए भगत सिंह हबीबपुर से, 51 रुपए मुनीलाल कुर्सी से, 51 रुपए गोविंद मंजपुरवा से। ये सभी भक्त दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। वो परीक्षा जी महाराज धूप बत्ती लगा लो, दीपक तो जल रहा है, धूप बत्ती जला के तैयार कर। कर जोड़ के आजी भोलानी प्रभु राम को शीश झुकाया है। तब मैया सती ने प्रश्न किया ये कैसी प्यारी माया है। मैया सती जी बोली उठी ये कैसी प्यारी माया है। भैया आज तो भगवान श्री राम वन वन में भटक रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकृण श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। रो रहे हैं, पशु पक्षी लताओं से पूछ रहे हैं अगर आपने कहीं मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दो। बुरा हाल हो चुका है प्रभु श्री राम का, रो रहे सीता के वियोग में, बुरी तरीका से विलाप करे जा रहे। भोले बाबा आ रहे हैं तो क्या दशा देखी है प्रभु श्री राम की, क्या दशा है बताया। सीता की याद और रघुवर फूटी फूटी के रोए। अरे अब कर सीता की याद अरे रघुवर फूटी फूटी के रोए। अरे पटके शीश धरन पे मारे पटके और लखन लाल उनको समझावे। लखन भैया दिल में धारो धीर
कहाँ गई सीता मृग नैनी, अरे कहाँ गई सीता मृग नैनी, अरे मेरी दशा भई है छेनी मेरी, अरे अब अखियन बरसे धारी, रघुबर फूटी फूट के रोए, मेरे भैया अरे वो दुखिया के ओ लला, अरे वो दुखिया के ओ कुमर लला तोई किना पापी ने मारो, वो दुखिया के ओ लला, मैया सुनी थी बोली लाला, अरे मो दुखिया के ओ लला, लला तोई बिना पापी ने मारो, वो दुखिया अरे सत्यानाश जाय वैर्य को सत्यानाश, बेटा तुझे किसने मारा ध्रुव, तू रोता है, मेरा कलेजा सा फटता है मेरे लाल, उसका सत्यानाश चला जाए जिसने मेरे बेटा को मारा है, मेरे पुत्र मुझे बता दे तू किसने मारा है ध्रुव, अरे सत्यानाश जाय पापी को सत्यानाश, मोई दिए साफू बतलाई ध्रुव तोई किन पापी ने मारो, मोई दिए मैया लाला, अरे तेरी पूछे दुखिया मात, ध्रुव तोई किन पापी ने मारो, तेरी पूछे दुखिया मात, लला तोई किन पापी ने मारो, अरे कोख पे पत्थरा पड़े हमारे, कोख पे पत्थरा पड़े, नहीं दूजो लला जी आओ, लला तोई किन पापी ने मारो, नहीं दूजो लला जी आयो, बेटा तुझे किसने मारा है ध्रुव, मुझे बता तो सही, मैं उसे जाकर के पूछूंगी तूने मेरे लाल को क्यों मारा। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए, मैया के गोद में बैठ के मैया से कहा, माँ मैं आज पिताजी के दरबार में खेलने गया, भैया दीपक जला दीजिए, मैं पिताजी के दरबार में खेलने के लिए जब गया तो पिता ने मुझे गोद में ले लिया, लेकिन मैया
वहां पर थोड़ी देर ही मुझे पिताजी ने गोद में ले पाया, तब तक क्या हुआ, हमारी मौसी आ गई, सौतेली मैया आई और सौतेली मैया ने मुझे अनेक गालियां दी माँ, और मुझे पिता की गोद से उठा के फेंक दे ओ मैया। और ध्रुव रोए के अपनी मैया सुनीति के कलेजा से लग के बोले हैं, मैया सुन मेरी बात। कि मध्य दिवस अति शीतल घामा, अरे मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। और मनवीर भैया, अरे पावन काल लोक बिसरा, तो वो समय बड़ा सुंदर होता है। चैत के महीने में ना ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी, बड़ा अच्छा महीना होता है। ऐसे महीना में आज मैया कौशल्या के प्रसव पीड़ाएं आई, और प्रसव पीड़ाएं जब आंगन में आई है तो महाराज इधर हुआ क्या, अरे चैत मास में शुक्ल पक्षी, चैत मास की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि जब आई है, दिन के 12 बजे हैं, उस समय मैया कौशल्या के प्रसव पीड़ाएं आई और आंगन में काब हो है। अरे चैत मास में शुक्ल पक्षी, अरे जब नौमी तिथि आई, भैया और 3 लोग कट्ठे नाथ अयोध्या में प्रकटे मेरे भाई, 3 लोग कट्ठे नाथ अयोध्या में प्रकटे मेरे भाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चैत मास की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि वाले दिन ठीक दिन के 12 बजे मैया कौशल्या ने एक बेटा को जन्म दिया। भगवान ने जन्म लिया है, और कौशल्या ने ही नहीं बल्कि तीनों माताओं ने पुत्रों को जन्म दिया आंगन में। महाराज दशरथ ने देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंगन में नाचने लगे, झूमने लगे। ऐसा ही नहीं भैया, अरे भूप के सुनियो सुतचारी, अरे भूप के, अरे सुनियो सुतचारी, अरे देवरे अरसाई पुष्प नवशे बरसे भारी, भैया देवरे अरसाई पुष्प नवशे बरसे भारी। भैया अब तो सभी देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नभमंडल से फूल बरस रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे खुशी नंगर में, अरे खुशी नंगर में छाई है, इत दए हैं खजाने खोली दपति रहे दान लुटाई है, इत दए हैं खजाने खोल के दशरथ दान लुटाई है।
दशरथ ने खजाने भंडार खोल दिए, दान पर दान लुटा जा रहे हैं महाराज दशरथ। भैया अयोध्या में तनी खुशी है, तनी खुशी है। अयोध्या की स्त्रियां बोली बहना काहे बैठी है, कौशल्या ने बुढ़ापे में लाला पैदा करो, ढोलक मंजीरा उठा और चल। कहाँ को बोली बधाई बजाए वे, हाँ? सोहर गीत गाए वे। बोली लड़कियां सभी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की सहेलियां खुशी के मारे ढोलक मंजीरा ले लेके दौड़ने लगी। अरे छाई रही फूलन से नगरी, इतना बजे बधाई गाई रही तिरिया नंगर की शवरी। इतना बजे बधाई गाई रही तिरिया नंगर की शवरी। भैया अब तो अयोध्या में बधाइयां बजने लगी, क्योंकि प्रभु राम का अवतार हो चुका है। तीनों माताओं ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, और जिस घर में एक भी बालक ना हो, उस घर में 4-4 बालक हो जाएं तो खुशी का ठिकाना न रहेगा। इसी बीच में सेवक राज, छोड़ दो वीरन, छोड़ दो कि दुशासन की बात सुनी द्रौपदी भई अधीर, तन मन व्याकुल तब हुआ बगने नन बरसे नीर। द्रौपदी रोने लगी और दुशासन से बोली भैया अरे मती खेचे बेरी, भैया मेरे केसों को छोड़ दो। अरे मती खेचे बेरी और हमको अकेले द्रौपदी ने रो करके दुशासन से कहा भैया छोड़ दो हमें। अरे मती खेचे बेरी हमको अकेले में। अरे दुशासन बलधारी मती तेरी करता ने मारी। अरे केसमती पकड़े मेरी, अरे केशमती पकड़े मेरी हमको अकेले।
द्रौपदी रो करके बोली भैया सभा में नहीं कछु मेरो काम सभा करे तू कुल को क्यों बदनाम करे तू अरे सभा में नहीं कछु मेरो काम करे तू कुल को क्यों बदनाम अरे लाज मेरी जाई रही है अरे लाज मेरी जाई रही है अरे दुनिया के मेले द्रौपदी ने बहुत कहा दुशासन से पर एक भी बात नहीं मानी। घसीटता हुआ केशों को पकड़ करके हस्तिनापुर की सभा में जाके द्रौपदी को खड़ा कर दिया। द्रौपदी मैया को जब हस्तिनापुर की सभा में खड़ा किया मैया ने देखा पांचों पति बैठे गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह आज सभा भरी हुई है। सभा में द्रौपदी को खड़ा किया। महाराज द्रौपदी को जैसे ही खड़ा किया दुर्योधन ने कहा भैया खड़े खड़े क्या देख रहे हो आप इसकी साड़ी को उतार करके नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। जैसे इतनी बात सुनी है तो महाराज भीमसेन ने जब ये देखा तो भीमसेन खड़े हो गए। कहा दुर्योधन अगर तूने द्रौपदी से हाथ लगाया तेरी खैर नहीं है। दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा खड़े खड़े बैठे बैठे क्या देख रहे हो ने समझा लो मेरा नमक खा रहे हो चुपचाप बैठो मुंह में ताला लगा लिया नमक हराम। अरे ने समझा लो बिठा लो कि द्रौपदी आज से 500 पांडवों की नारी नहीं कौरवपति दुर्योधन की नारी है। मैं द्रौपदी के साथ जो चाहूंगा वो करूंगा। रोकने वाले ये होते कौन है बैठ जाओ शांति से बिठा दिया। महाराज अब तो मैया द्रौपदी सभा में खड़ी है। दुशासन साड़ी खींचने लग गया। द्रौपदी पांचों पतियों को कहने लगी आपने सभा में मुझे भला क्यों बुलाया कुछ बोलो क्या तुम्हारे मुंह में ताला लगा है मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती कानों में रुई ठोस के बैठे हो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो दिखाई नहीं पड़ता भरी सभा में आपकी पत्नी नंगीन होने जा रही है मुंह बंद करके बैठे हो क्या मुझसे कोई भूल हो गई उसका इतना बड़ा फल दिलवा रहे हो। अरे मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। सभा में सुनसान पड़ा था किसी के मुख से कोई आवाज नहीं थी। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। सभा में बुरी तरीका से डकरा रही है। और ध्यान रखना माताओं सुनीति ने बेटा पैदा करो ना तो वह बेटा के संग नारो न आयो बिना नार को लला पैदा भयो सुनीति के। मैया सोच रही है वाह प्रभु क्योंकि इसलिए बिना नार का बेटा पैदा हुआ। भगवान देख रहे हैं सोच रहे हैं सुनीति के पास कोई है भी नहीं जो नार बच्चे का काट दे। अरे भाई नार भी काटने के लिए कोई होना चाहिए वहां तो कोई ऐसा भी नहीं जो बच्चे का नार भी काट दे। इसलिए भगवान ने बिना नार को लला पैदा किया है सुनीति के। और कैसे भैया अरे लला मेरो ऐसी घड़ी ना में जायो पूत मेरो ऐसी घड़ी ना में जायो बोला। मैया गा रही है सुनीति अरे लला मेरो ऐसी घड़ी ना में जायो तुम्हारा मेरो ऐसी घड़ी ना में जायो। मैया नाच लो सुनीति के लाला पैदा भयो
तुम तो कम से कम खुशी मनाई लो। वैसे तो वहां कोई ना ही, अकेली है मैया। ताली बजा के बोलो। अरे ऐसी घड़ी न में लाला जायो, लाला जायो। अरे नारू संग नहीं लायो लला मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो पूत मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो। बोलो ए लला मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो पूत मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो। अरे वरुण देवता धरे शांतिया, धरे शांतिया। इंद्र नाचिवे को आयो लला मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो पूत मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो। ए लला मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो पूत मेरो, ऐसी घड़ी न में जायो। अरे ललना छबीदार भये ललना, ललना छबीदार भये ललना। ए ललना छबीदार भये रे ललना, ललना छबीदार भये ललना। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ए मात सुनीति जाए ललना, हाथन बीच झुलावे पन्ना, वन्ना बीच पड़ो है ललना। ए अरे बिजना डाड़ी दार डुलावे बिजना, बिजना डाड़ी दार डुलावे बिजना। ललना छबीदार भये ललना, ललना छबीदार भये ललना। बहुत सुंदर। अरे मैंने दुख पे दुख उठाए मेरे लाल, मैया के गुण गइए मैंने। मैंने दुख पे दुख उठाए मेरे लाल, मैया के गुण गइए मैंने। अरे तेरे कारण मैंने पति अपने छोड़े, तेरे तेरे कारण मैंने पति अपने छोड़े तेरे। अरे मैंने अकेले समय बितायो मेरे लाल, मम्मी के गुण गइए मैंने। मैंने दुख पे दुख उठाए मेरे लाल, मम्मी के गुण गइए मैंने। भैया